हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी जो हम एमपी सेट 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 31 से फिजिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल डिटरमाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमको ईएमएफ ऑफ सेल क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे Al3+ है और यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। यहाँ पे ब्रिज है Fe2+ Fe और यहाँ पे है इसका कंसेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर। ठीक है, ये हमको एक सेल रिएक्शन दी है। तो यहाँ से आपको क्लियरली मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ओके। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ई नॉट ऑफ Al3+2Al इसकी वैल्यू दी है, कितनी है, ये है -1.66 वोल्ट। और यहाँ पे E0 ऑफ Fe2+2A ये कितना दिया है, -0.44। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका भी Al3+ से Al इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन Al एल्यूमिनियम जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ नहीं होगा, सिंपली हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ओनली साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा, ओवरऑल माइनस होगा 1.22। यहाँ पे E0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोल। अब आप देखोगे कि आंसर में क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें 1.22 है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक स्टेप का आंसर आ गया, और कई बार ऐसे होता है कि जल्दबाजी हम उसको टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आगे भी देखना है कि आपसे एक्चुअली पूछा गया क्या गया है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है और वो निकलेगी नल्स इक्वेशन से। तो ये होता है हमारा E=-2.303 RT/NF log ऑफ, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो आपको पता ही होगा कि इस ओवरऑल को मैं इतनी वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ E0 -0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि आपको ये मतलब रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तो ये पता करना है। और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो आपको कैसे निकालना है। तो इसके लिए क्या है, आपको सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है कि जो मतलब एक एक करके आप रिएक्शन लिखोगे। तो सबसे पहले कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, वो लिखेंगे। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और क्या बना रहा है, Fe। और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, Al जो एल्यूमिनियम है वो Al3+ में कन्वर्ट होगा और +3 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये इक्वेशन तो मैच नहीं कर रही है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे 6 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे 6। तो मैं इसको और फिर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। Fe2 प्लस 3Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ही एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 2Al, ठीक है। आगे लिखूंगी मैं 3Fe प्लस 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के, ये कैंसिल हो गए। अब ये जो सॉलिड स्पीसीज है इनको हम काउंट नहीं करते, हमको सिर्फ मतलब है किससे, हमारा जो Fe3 प्लस है। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो अब हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो Fe3 Fe2 प्लस से ये जो बन रहा है 2Al3 प्लस, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, Fe2 प्लस है, और प्रोडक्ट क्या है, Al3 प्लस है। तो हमको यहाँ पे जस्ट कंसेंट्रेशन लिखना है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू, इस इक्वेशन में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट में किसका कंसेंट्रेशन आएगा, एल्यूमिनियम का कंसेंट्रेशन, और वो कितना है 0.01 का स्क्वायर, और ये क्या है 0.1 का क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद E0 की वैल्यू क्या है 1.22, ये तो हमने निकाली हुई थी। इसको मैं लिख सकती हूँ, 1 तो खैर हटा सकते हैं, इसको मैं ओवरऑल राउंड ऑफ करके मैं लिख सकती हूँ 0.06, ये अपॉन 6 है, ये लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और ये है 10 टू द पावर -1 का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो 1.22 वोल्ट माइनस, इसको मैं ऐसे कैंसिल करके इसको, ये हो जाएगा प्लस 0.01, तो हमारा जो आंसर है 1.23 वोल्ट जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन इजी था, यदि आप कंसेप्ट बेस पे चलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अच्छे से ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि रिलेटिव ऑप्शंस होते हैं ताकि स्टूडेंट्स गलत करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इंक्लूड्स आर, ये तो है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, और ये वॉल्यूम, एंट्रोपी, और क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आप देखोगे कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन करोगे या कुछ भी करोगे तो जैसे आप चाय को ही बॉईल करते हैं, जब ज्यादा देर तक आप बॉईल करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, वेपराइज हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि द करेक्ट रिलेशन फॉर सिंपल लैंगम्यूर आइसोथर, तो ये डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल मतलब ऐसे है, फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको यदि पता होंगे तो आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट आंसर है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द बोल्टन फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल जो स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में आपको क्या है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला में नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन कितना होगा। तो आपको एक बार क्या करना है कि जो फिजिकल के सारे फॉर्मूले हैं आपको एक पेज पे लिखना है और उसको डेली डेली रिवाइज करना है, क्योंकि आप देख सकते हो अभी अभी 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लैंग्वेज आइसोथर्म है उसमें जनरली इसका जो बेस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है ये Kp पावर ऑफ n, यहाँ पे 1 प्लस Kp पावर ऑफ
एन, सॉरी 1/n। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि यदि अब ये n क्या है, जो भी आपके मान लो डाइएटोमिक गैस है, डाइएटोमिक डाइएटोमिक है, तो ये जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 1/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। यदि मैं ट्राइएटोमिक बोलती तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है आपका 1/3, 1 प्लस Kp पावर ऑफ 1/3। ठीक है, तो आपको ये ऐसे रखना है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का कुछ है नहीं, डायरेक्ट यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि जो इसको ऐसे टी प्लस और टी माइनस से डिनोट करते हैं, और इसका जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है कि जो NaCl है, NaCl में Na का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो जो Na का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कितना है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, T प्लस Na प्लस इस ये है 0.60। ठीक है, तो हमको T माइनस Cl माइनस का निकालना है। ठीक है, इसको इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, 0.60 प्लस Cl माइनस इक्वल टू 1, तो Cl माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.40। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो देख सकते हो आप, ऐसे बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़े से अच्छे से रिवीजन की जरूरत है, थोड़ी कंसेप्ट की जरूरत है बस, बाकी आप कर सकते हो इजीली सॉल्व। इसमें लिखा है कि इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है, ऑफ CO2 नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड कॉमन इन आयन एंड रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। उसमें ये होता है कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि वो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है, ठीक है, यदि कोई मॉलिक्यूल है जो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है, तो उसमें दो मोड होंगे, एक तो IR होगा, एक रमन होगा। ठीक है, अब यदि वो COS शो कर रहा है, तो यदि एक टाइम पे यदि वो IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव रहेगा, और रमन एक्टिव है तो IR इनएक्टिव रहेगा। ये मैं बात कर रही हूँ एक्टिविटी की। ठीक है, मतलब एक साथ दोनों एक्टिविटी शो नहीं कर सकते, दोनों स्पेक्ट्रम नहीं दे सकते यदि COS प्रेजेंट है। यदि COS प्रेजेंट नहीं है तो वो बात अलग है, वो फिर निकालना पड़ेगा कि कैसे नंबर ऑफ बैंड्स और स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करते हैं, वो अलग बात है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि COS प्रेजेंट है तो एक ही टाइम पे IR और रमन एक्टिव नहीं हो सकते। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि कॉमन इन IR एंड रमन स्पेक्ट्रम, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे CO2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो फिर ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अभी अभी दो क्वेश्चन हमने देख लिए लैंगम्यूर आइसोथर्म से। तो आप देख रहे हो कि मतलब आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ के जाना है, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से रखने हैं, अपने क्लियर रखने हैं कंसेप्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको लिख दिया हुआ है इक्वेशन Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको निकालना है इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, E0 की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा निकालना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। 2Fe2 प्लस, फिर क्या बन रहा है 2 सॉरी Fe3 प्लस है ये,
से 2Fe2+ बन रहा है, और यहाँ पे SN4+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन रहा है SN2+। ठीक है, तो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.77, और यहाँ पे E नॉट की वैल्यू दी है क्या 0.15। आप यहाँ इस वाली इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो Fe3+ है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये सही है। ठीक है, लेकिन Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो इसको बदल देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, ओनली माइनस चार्ज आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो आप इसको फिर ई नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हैं, ये हो जाएगा 0.62। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, आपने इसको प्लस कर दिया तो 0.62 हो जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू तो 0.62 हो गई, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कुछ होगा। अब यदि मैं सिर्फ 10 की पावर निकाल लूँ, यदि आगे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए यदि आप सिर्फ पावर ही निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ई नॉट का तो सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट निकालना है। तो नल्स इक्वेशन अगेन यूज करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यदि इक्विलिब्रियम सेट हो जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, तो तभी आप बोलोगे कि ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तभी निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्यू, सॉरी लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, और हमें निकालना भी क्या है, क्यू की वैल्यू, तो लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059। ये मेरा क्या हो जाएगी, मेन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू क्या है 0.62, एन क्या है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। ठीक है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। ओके, इसके बाद, और ये क्या है 0.0, इसको मैं 6 लिख दूं, चलेगा, 5, 9 और 6 एक ही है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा क्या 0.62 अपॉन 0.03। ठीक है, अब इसको जब आप इसको भी कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब ये लॉग Q इक्वल टू क्या है 20, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 10⁻20। ठीक है, तो ये क्या है, इस वाले ऑप्शन में 15 है वैल्यू और इसमें 20 है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ताकि गलती होने के चांस ही ना रहे। ठीक है, ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो है, एक मिनट, ये होता है K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे दिया है, गिवन क्या है, K इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻11 ई टू द पावर 15। आपको निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ई ए की वैल्यू निकालना है। तो आप इन दोनों को यदि कंपेयर करोगे तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। आपको ई ए की वैल्यू निकालनी है, ई इक्वल टू 50 इंटू आर इंटू टी, आप वैल्यू पुट कर देंगे 50 इंटू 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल, ये गैस कांस्टेंट होता है, इंटू टी क्या है 300 केल्विन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 125000 जूल पर मोल। आपको ऑप्शन, क्योंकि केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें आपको निकालना है कि ये, देखो अभी अभी आपने देख लिया होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप बोल सकते हो कि ये स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है या नहीं है, और यहाँ पे ये जो सेल रिएक्शन लिखी है ये सही है या नहीं है। ठीक है, सही है या नहीं है इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे एनोड पे लिखा है कि पीबी से PB2+ बन रहा है और कैथोड पे लिखा है ये, तो ये सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, इसके लिए हम क्या देखते हैं, ई नॉट की वैल्यू चेक करते हैं। जिसकी ई नॉट की वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.518, इसका मतलब ये क्या बनेगा, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे इसमें यही लिखा है, तो ये वाला तो सही है। और कैथोड की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, मतलब ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा आप देखोगे कि इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.645, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको है कि इक्वेशन दिया है पीबी से PB2+, यहाँ पे हमारा ब्रिज है, और यहाँ पे Cu2+ टू Cu। ठीक है, तो यहाँ पे पीबी से PB2+ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है हमको, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन चाहिए हमको क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो 0.127, आप सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे Cu2+ से Cu बन रहा है, और मतलब ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और डी भी रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है, सॉरी 518 है, 518। ठीक है, आप दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.645, तो ऑप्शन बी भी तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ही आपकी सही रिएक्शंस हैं। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं नाउ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।